अंतिम टॉपिक है ये सबसे खतरनाक, फिर 2 टॉपिक रह जाएंगे आपके, वाक्य शुद्धि और वर्तनी। ये सिर्फ अंतिम टॉपिक है और मैंने कहा था अनेकार्थी ही शब्द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्योंकि सबसे जटिल हो जाता है। ये क्या हो जाता है? जटिल हो जाता है। अब ये जटिल क्यों हो जाता है बताओ? अनेकार्थी, अंकुर क्या हो गया बेटा? गिर गए? चोट लग गई? अच्छे लोगों के साथ यही होता है, चलिए शरीफ लोगों के साथ। तो अनेकार्थी क्या होता है बेटा? अगर हम बात करें, अनेकार्थी एक शब्द के कई अर्थ रखता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं हरि, तो आप हरि को किस शब्द में लेना चाहोगे? तो कई रूपों में देखना चाहोगे। यहां से हमें पता क्या क्लियर होता है? कई बार हम क्या सोचते हैं कि हमने एक शब्द को कुछ और पढ़ा होता है, लेकिन यार उसका अर्थ कुछ और होता है। हम हो जाते हैं कंफ्यूज कि हमने उसको पढ़ा तो अंबर को हमने आज तक आकाश पढ़ा है, लेकिन वस्त्र कैसे हो गया? ये आपने अंबर को क्या पढ़ा है? यदि बात हो अंबर की, तो बच्चा बच्चा जानता है कि अंबर मीन्स क्या होता है। तो आप कहो अंबर मीन्स आकाश होता है, क्या होता है? अब एकदम अंबर का मतलब वस्त्र आ जाए, तो जिसने नहीं पढ़ा है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा भाई। जिसने नहीं पढ़ा है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार अपना माइंड मेकअप ऐसे कर लो कि एक शब्द लगभग कौन कौन से अर्थ दे सकता है या अर्थ देता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद क्या होगा भाई? वाक्य शुद्धि पढ़ाई जाएगी, उसके बाद वर्तनी पढ़ाई जाएगी, फिर आपको इन शब्दों का ही पूरा रिवीजन कराया जाएगा मेन, जब तक आपका 1 मार्च नहीं आता है। ठीक है, यहां से अगर मैं बात करूं आपकी, क्या है यहां पर पहला पॉइंट? वह शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। शब्द तो एक है लेकिन अर्थ कैसे हैं? अधिक हैं। ये वाक्यांशों के साथ मिलकर अलग अलग अवसरों पर अलग अलग अर्थ देते हैं। भाई जैसा वाक्यांश होगा वैसे क्या देगा? अर्थ देगा। जैसे एक लाइन है छोटी सी, बहुत समझ है, सजना है मुझे सजना के लिए। अब देखो यहां पर 2 सजना आ गए, लेकिन वाक्य के अकॉर्डिंग इसका अर्थ बदल गया, नहीं बदल गया? इन्होंने कहा है सजना है मुझे। सजना है मतलब तैयार होना है, डेकोरेट होना है। किसके लिए? सजना के लिए। बड़ा खुशी हो, बड़ा हंस रहा हो। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है भाई? सजना है मुझे सजना के लिए। भाई आप ही के ऊपर बात आ गई तो आप खुश हो रही हो, अच्छी बात है। ऐसे ही शब्द आपके क्या करते हैं? अलग अलग अर्थ देते हैं। जैसे पहला कितना अच्छा एग्जाम्पल है, हरि मिलन गए हरि से। एग्जाम्पल समझ लो इससे माध्यम। हरि थे हरि के पास, अब सब में हरि हरि हो रहा है। हरि कूद गए हरि में, वो हरि हो गए उदास। समझ रहे हो? तो हरि मिलन गए किससे? तो यहां पर हरि का अर्थ क्या है? सांप। मिलने किससे गए थे? भाई ये मेंढक से मिलने गए थे, चलो मैं इसको खा लूंगा। ठीक है, अब मेंढक थे कहां पर? किसके पास? हरि किसके पास थे? तालाब के पास थे। किसके पास थे? तालाब के पास। अब हरि कूद गए हरि में। हरि काय में कूद गया? तालाब में। अब सांप किस लिए गए थे? हरि को खाने। लेकिन हरि के पास क्या था? तालाब। और तालाब में वो क्या हो पड़े? कूद पड़े। तो सांप कैसे हो गए? उदास। समझ रहे हो? तो कहने का मकसद ये है कि एक हरि है, हरि ही हरि के पास गया, हरि ही हरि में कूद गया और हरि ही उदास हो गया। तो कहने का मकसद, तो अगर एक शब्द होता तो एक ही अर्थ होता, लेकिन यहाँ हरि के विभिन्न अर्थ हो गए। कितने अर्थ होगा अभी अगर तुम देखो भाई? अर्थ तो हरि के 14-15 है, लेकिन यहाँ पर केवल एक एग्जाम्पल के माध्यम से 4-5 शब्द बताए गए हैं। सांप, मेंढक, तालाब और फिर उसके बाद सांप। यही है, 3-4 अर्थ यहाँ दे रखे हैं। कहानी के माध्यम से आपको ये समझा दिया है। थोड़े दिन बाद बेटा ये पहन ही नहीं जाएगी, क्योंकि हमसे भी थोड़ा ये हो गया अंदर, ये हम जो पहने मोटी। हाँ, तो मैं क्या बताऊं, समझ रहे हो? तो ये चीज है। इतना क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बाकी सारे बच्चे बाहर हैं, जाने दो। दूसरा क्या है उदाहरण? दूसरा देख लो, ये भी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। सारंग नैनी सारंग बहनी सारंग ले चली सारंग को, जब सारंग सारंग भेंट वही पुचकार सारंग सारंग को। बताओ, उदाहरण तो अच्छे होते हैं हिंदी का, अगर तुम एक बार पढ़ के याद कर लो बड़ा मजा आता है कहते हुए, है नहीं है? तुम्हारे लिए क्या है? सारंग नैनी सारंग बहनी। ठीक है, सारंग ले चली सारंग को, जब सारंग भेंट सारंग सारंग भेंट वही पुचकार सारंग सारंग को। पुचकार, समझ रहे हो? तो ये दूसरा एग्जाम्पल है। इन्होंने कहा कि पहले सारंग का अर्थ क्या है? हिरन, और वो कादर है
कोयल, तो हिरन और कोयल की बात चली। एक सारंग का मतलब क्या है, और एक सारंग का मतलब क्या है, कोयल। फिर वो कह रहे हैं सारंग ले चली सारंग को, सारंग जो है वो ले चली किसको, सारंग को। एक सारंग है औरत और एक क्या है, हवा। जब वो चल रही है औरत तो हवा भी उसके साथ चल रही है। जब सारंग सारंग भेंट हुई तो भैया जो हवा है और दिया है इन दोनों की आपस में भेंट हुई, तो यहाँ पे क्या हुआ, पुचकारत सारंग सारंग को। तो एक चकवई पक्षी होता है, वो क्या हुआ, चकई, चलने लगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर वो नहीं, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये बताया गया है कि सारंग के कितने अर्थ हैं, हिरन, कोयल, औरत, हवा, और फिर दिया, लौट है, चकपा पक्षी, चकई, मतलब कई अर्थ हैं। यहां पर इन एग्जाम्पलों के माध्यम से, पहले एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया गया है कि हरि के कितने एग्जाम्पल हैं। भाई यहां पर क्या था, हरि मिलन गए हरि से, हरि थे हरि के पास, हरि कूद गए हरि में और हरि हो गए उदास। तो हरि कूदे, हरि मिले, हरि उदास हो गए। तो क्या एक ही बात है हरि की, नहीं। एक हरि सांप है, एक हरि, और एक हरि का मतलब, और एक हरि फिर वही लौट फिर के है। तो जब हरि मेंढक के पास पहुंचे उन्हें खाने के लिए, मेंढक में तालाब पास में थे और वो मेंढक तालाब में कूद गया, सांप तो रह गया। तो सांप कैसे हो गए, उदास हो गए। तो हमें यहाँ पर कहानी नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना हरि के क्या क्या अर्थ होते हैं। अब ये दोनों कहानी हो गई। अब यहां से है बेटा डायग्राम्स पे यूट्यूब गूगल पे देख लेना, ठीक है, क्योंकि मिला तो मैं भी नहीं उससे। ठीक है, तो ये चकवा पक्षी, लकवा मार गया पक्षी, ये सारे पक्षी आपको देखने में मिल जाएंगे उसमें डायग्राम में। वो डायग्राम भी लगाना पड़ेगा आपके लिए। अब पहली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, ये शुरू के बहुत इंपॉर्टेंट। देखो हरि, मैंने आपसे कहा काफी शब्द मिलेंगे आपको हरि के। अब जब आपके सामने हरि दिखे तो आपको भगवान नहीं दिखना चाहिए। हरि में सबसे पहले विष्णु भगवान तो दिखेंगे, कृष्ण भगवान भी दिखेंगे, और बेटा यमराज भी हरि का मतलब होता है। हरि को यमराज भी कहते हैं, और हरि को कामदेव भी कहते हैं, हरि को इंद्र भी कहते हैं। कितने भगवान दे दिए आपने, 5 हो गए क्या, विष्णु, कृष्ण, यमराज, कामदेव, इंद्र, कितने हो गए, कौन कौन से बोलो जरा, विष्णु, कृष्ण, यमराज, कामदेव, इंद्र। जोर से बोलो, माइक में आवाज आ जाए। बहुत बढ़िया। अब आ गया कि इसमें हमने 5 तो देवी देवता ले लिए। उसके बाद कौन से जानवर हैं, सांप, मेंढक, बंदर, घोड़ा, ठीक है, और हाथी, सिंह। ये हम पहले लो, पहले ये ले लो आप, पहले आप जानवर ले लो। और फिर क्या है आपका, एक है कोयल और एक है हंस। कोयल हंस को पास में रखना चाहिए, वो इधर उधर हो गया कोई दिक्कत नहीं, याद करने में आसानी होती। तो जो पशु है वो कौन कौन से हैं, मेंढक है, बंदर है, घोड़ा है, हाथी है, सिंह है, और रेंगने वाला कौन है, सांप है, और आपका हंस और कोयल। तो पशु, पक्षी और रेंगने वाले कीड़े मकोड़े भी इसमें आ गए। हरि के कितने अर्थ हो गए। अगला हम देखेंगे कि सूर्य, चांद, सूर्य की किरण, और तालाब और दांत। हमने सब पढ़ा था, पढ़ा नहीं पढ़ा था, हैं नहीं, आप पढ़ो ना, हरि का मतलब आप दांत तो पढ़ो। तो आप देखो कि हरि के अर्थ कितने हैं, हरि के अर्थ कितने हैं, लगभग कितने होंगे, काउंट करो। सोलह हो गए, 16 हो गए, 18 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अरे गिनती बहुत बेकार है तुम्हारी। अब आप यहां पर क्या देख रहे हो, अब आप बताइए कि हरि को आपको इस तरीके चेक करना है कि भैया 18 अर्थ होते हैं इसके, 18 जगह अलग अलग। उसमें किसी ने विष्णु को हरि बोल दिया है, किसी ने कृष्ण को हरि बोला है, किसी ने यमराज को बोला है, किसी ने कामदेव को बोला है, किसी ने इंद्र को बोला है। फिर सांप, मेंढक, बंदर, घोड़ा, कोयल, हाथी, सिंह, हंस, किसी ने बोला सूर्य, चांद, किरण, तालाब, दांत। सबको ये किसके अनेक अर्थ हैं, हरि के। सबसे ज्यादा है, इसलिए पहला शब्द वही रखा है, सबसे ज्यादा है। 2-4 बार प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर ही दिमाग में बैठेगा जाके। सबसे जटिल टॉपिक इसीलिए लास्ट में रखा है, सरल टॉपिक सारे निपटा दिए। पर्यायवाची भी इतनी दिक्कत वाले नहीं थे, थोड़ी आसानी हो रही थी, लेकिन इसमें बहुत दिक्कत है क्योंकि ये 18 मैच खाएंगे थोड़े। अब ये इंपॉर्टेंट है भैया, दूसरा भी आपको एग्जांपल दिया, सारंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हाथी का मतलब हरि और सारंग का मतलब भी हाथी। अब कंफ्यूजन पैदा होंगे यहां पर, क्योंकि हाथी तो उधर गया, हाथी है कि भाई हाथी पता नहीं कहां कहां जाएगा, हाथी तो हाथी होता है भाई।
हर जगह घुस जाता है, हाथी है ना। तो जो हम लोगों में जो हाथी हथनी होती है उनका भी कोई भरोसा नहीं, कहाँ चले जाए, क्यों भाई। तो अब यहां मैंने आपसे बोला सारंग का मतलब क्या है, हाथी शेर। हाथी शेर दोनों जंगल के बिल्कुल अपने आप में पावरफुल जानवर उठा लिए, सारंग, हाथी और शेर। फिर उन्होंने कहा कि हंस और सांप को उठा लो, किसको, हंस और सांप का भी बहुत अच्छा जोड़ा है, ठीक है। फिर किसका उठाया, उन्होंने कहा कोई व्यक्ति घोड़ा है तो कोई हिरन है। अब बाज को उठाया और भौरे को उठाया, कोयल को उठाया, मोर को उठाया, चकवा पक्षी तो ऑलरेडी बता ही रखा है तुम्हें। तो ये सब किसके अर्थ हैं, सारंग के हैं। चकवा एक पक्षी गूगल करके देख लेना बाद में घर पे यार, चित्र देख लेना, ठीक है। हाँ तो ये तो ऐसा होता ही है। बात यहां पर पर्यायवाची हाथी के नहीं पूछे गए अनेकार्थी, ये कह रहे हैं सारंग का मतलब भी हाथी के सेंस में होता है। नेहा जाइए। तो सारंग का मतलब क्या है, हाथी, और हरि का मतलब भी क्या है, हाथी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ये कह रहा है कि सारंग के क्या क्या अनेक अर्थ हो सकते हैं। देख लो चकवा, इन्हें देखो, इन्हें देखा दो, पक्षी चकवा, वो पीछे देखो। हाँ अब इधर आ जाओ, दोनों क्लियर हो गए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि भैया औरत, चंद्रमा, दिया, धनुष और हवा, ये सारे शब्द किसके हैं, सारंग के हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने हैं, चकवा पक्षी एक ही है। जाओ तो बेटा कितने हैं ये, सबसे ज्यादा शब्द आपके मिलेंगे हरि के और सारंग के, हरि के और सारंग के, हरि और सारंग के। ध्यान रखना हरि सारंग को कई बार आप प्रैक्टिस करेंगे और सारंग में चला जाएगा। ध्यान रखना आप टेस्ट होंगे आपके स्टार्ट, और कैसे कैसे टेस्ट लूंगा मैं, ध्यान रखना मैं ऑब्जेक्टिव नहीं देता हूं। हाँ बस अब होगा, ये खत्म हो जाए, अरे जल्दी आए क्या, इसका तो सबसे लास्ट में लेंगे ना, जब तक तुम्हारा दिमाग थोड़ा फुल हो जाएगा। पहले पर्यायवाची के बता रखे मैंने। किसमें से एक क्वेश्चन जीडी में, पर्यायवाची के लगभग 2 क्वेश्चन, कभी कभी अनेकार्थी के भी 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। ध्यान रखना कभी कभी अनेकार्थी के 2 बन जाते हैं किसी शिफ्ट में, और पर्यायवाची 1 कर देते हैं। कभी पर्यायवाची 2 होते हैं 1 कर देते हैं। वर्तनी के 2 क्वेश्चन, वाक्य शुद्धि के 1 क्वेश्चन बनता है, कभी 2 बनते हैं, ये बता रहा हूं मैं, ठीक है, ले लेंगे कोई बात नहीं। तो 2 हरि और सारंग। देखो दिक्कत ये है कि पहले फर्स्ट टाइम में आप पढ़कर इसको सब नोट्स में कन्वर्ट कर लो, सेकंड टाइम जब आपका रिवीजन भी स्टार्ट करवाएंगे तो रिवीजन में एक बेनिफिट होगा कि ऑलरेडी आपके पास नोट्स होंगे, आपने वो चीज पढ़ रखी होगी, बस क्या नहीं होगा, थोड़ा सा लर्न तो नहीं होगा, वो लर्न कराएंगे प्रैक्टिस के साथ, तब आएगा वो चीज पकड़। पहली बार में तो आप अपना सिलेबस ही तैयार करो भाई, जो चीज आपने कभी लाइफ में सुनी नहीं ठीक से, अब वो पहली बार सुनने को मिल रही है। तो ये अगर पहले से सब सुने हुए होते तो क्या आपका याद नहीं होता, सब याद होता है, नहीं है। आ जाओ चंपा चमेली आ जाओ। गो, अब ये गो जो है ये अच्छा एक चीज यहां पर कंफ्यूजन पता किसका होता है, आप विष्णु का अनेकार्थी में हरि में मत चले जाना। अब ये कंफ्यूजन क्लियर कर लो, ये हरि के अनेकार्थी हैं। कहीं कहीं तुम कहोगे हाथी का अनेकार्थी हरि है और हाथी का सारंग है, तो ये अनेकार्थी नहीं होगा, ये पर्यायवाची होगा। ध्यान रखना, इसलिए ये जो शब्द दे रखे हैं इनके ये अर्थ है, ना कि उल्टा के लेके चलो। पर्यायवाची में इधर का उधर ले लो, उधर का उधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हरि के अनेकार्थी हैं, ये ध्यान देना। जब कामदेव के आप पर्यायवाची पढ़ोगे तो कामदेव का अनेकार्थी नहीं पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब गो जाना नहीं होता है, गो हमारा प्योर संस्कृत का है, जिसको हम गाय कहते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, घोड़ा, लेकिन हम गाय को क्या करते हैं, नहीं गो भी कर दें, गौ भी कर दें, कई कर देंगे, लेकिन ये पर्यायवाची बनेंगे, ये क्या बनेंगे। लेकिन यहां अलग अलग अर्थ है। इन्होंने कहा कि गो का मतलब गाय है, क्या है। अब गो का ये पर्यायवाची भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, गो का मतलब और गाय का मतलब सेम हो गया। लेकिन इन्होंने कहा गो का अर्थ घोड़े से भी है, तो यदि घोड़ा गो का मतलब है तो भाई हरि का मतलब भी क्या है,
घोड़ा, क्या इसमें घोड़ा था? नहीं था, इसमें है। सारंग का मतलब ही घोड़ा है। तीनों शब्दों के अनेकार्थी में इनका प्रयोग है, तो अनेकार्थी की दृष्टि से इसको देखना है। आ जाओ सामने सत्येंद्र बेटा। उसके बाद वो कहना है गो का मतलब पृथ्वी भी है। क्या है? ये अनेक अर्थ में है, ध्यान रखना। जब अलंकार पढ़ोगे आपको तो ऐसे ऐसे शब्द आएंगे, तभी दिक्कत होगी। फिर उसके बाद क्या है? आकाश, फिर क्या है? तारे, फिर क्या है? चंद्रमा, फिर क्या है? नदी, फिर क्या है? जल, फिर क्या है? माता, फिर क्या? सरस्वती। ये सारे किसके अर्थ हैं? अब जब आप उदाहरण, रस, छंद, अलंकार ये सब पढ़ते हो तो उसमें जो भाषा में दोहे दिए होते हैं, दिए होते हैं, कैसे दिए होते हैं बताओ? कोई दोहा याद है? सुनाओ। सोहा तोड़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि आतियो परियो प्रभात। तो ये कैसी भाषा है? काव्यगत भाषा है। और जब काव्य की भाषा, तो इसमें एक एक शब्द कैसा दिख रहा है आपको? सब अलग टाइप का दिख रहा है। तो वो जो अलग दिख रहे हैं वही तो है, आपके अर्थ होते हैं, सब अलग अलग अर्थ होते हैं उसके। समझे? पट आ गया उसमें। अब पट का मतलब क्या होता है? सोहा तोड़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि आतियो परियो प्रभात। कौन सा अलंकार है इसके अंदर? पढ़ा होगा आपने कई बार। सोहत ओढ़े पीठ पट शाम सलोने गात, मनो नीलमणि। हाँ, मनो से पहचाना बस, और कुछ नहीं करा तुमने कहा जहां मनो मनु मानो जानो जनो जनू आ जाए वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। हाँ कोई बात नहीं, भूल ही जाओ। उसके बाद है पतंग। अब देखो पतंग उड़ी करते हैं पतंग, तो पतंग में देखो पहला तो पक्षी है। पक्षी में पतंग पढ़ा था आपने? ये पतंग उड़ाने वाला नहीं है क्या? नाव मैंने उसमें पढ़ाया था, ये भी पतंग था। भैया सूर्य भी क्या है? पतंग। और टिड्डी भी क्या है? पतंग। टिड्डी टिड्डा वही होते हैं उड़ने वाले जंगल में, तो ये पतंग है। अच्छा एक चीज देखो आप, पक्षी, टिड्डी, सूर्य, नाव, कोई पतंग का कोई रोल है इससे? हम जो पतंग जो उड़ाते हैं हमने तो ये देखा है, तो ये सिर्फ आपने देखा है सामाजिक व्यवहार के लिए। लेकिन हम कंपटीशन दे रहे हैं, तो कंपटीशन में हमें वो भी रूप देखना पड़ेंगे जो पतंग से कतई बिल्कुल अलग हो। हमें लग रहा है कि पतंग हम वो पढ़ना जो उड़ाने वाली होती है, लेकिन पतंग को 4 शब्दों में बोला गया है। अब शब्द कम है, 3 ही मेन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब है द्विज। द्विज का मतलब ही 2 होता है। इन्होंने कहा ब्राह्मण। कितने बार आते हैं? 2 बार। पहले जन्म लेता मानव के रूप में, फिर ब्राह्मण बन जाता है। दांत कच्चे और पक्के। इन्होंने कहा चंद्रमा। अब इसका लो लिए, फिर क्या है? पक्षी। समझ रहे हो? अब पक्षी का द्विज कर दिया उन्होंने, कहा पहले अंडा फिर बच्चा। तो ये क्या, इस तरीके द्विज का एक सेंस रख सकते हो। तो द्विज के कितने अर्थ होते हैं? द्विज का मतलब अगर ब्राह्मण आ जाए तो ये द्विज का अनेक अर्थ रखने वाला शब्द है। और द्विज को दांत भी कहते हैं, द्विज को चंद्रमा, द्विज को पक्षी भी। यदि किसी दोहे में द्विज शब्द आ जाए तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि इसकी हिंदी क्या निकालना है। तो हिंदी इन 4 शब्दों से निकालनी है। क्या पता वहां ब्राह्मण की बात होती हो, क्या तुम्हारे दांत तोड़ने की बात होती हो, क्या पता आपके चेहरे को चंद्रमा के समान बताया गया हो, या इस लड़की को पक्षी बना के उड़ा दिया गया हो। समझ रहे हो? तो कुछ भी हो सकता है। वो तो सेंटेंस के माध्यम से हमें इनके अलग अलग अर्थ निकालने पड़ेंगे, है नहीं है? अगला देखेंगे, शब्द है नग। भैया कई बार पूछा गया, नग और नाग में देखो थोड़ा सा अंतर है। नग का मतलब है सूर्य। अब नग का मतलब सर्प है, और सांप का, नाग का मतलब भी सांप मिलेगा। सर्प, सर्प सांप ही तो होता है। और पर्वत भी है, नग का मतलब क्या है? नग बहुत मिलेगा उदाहरण में। पर्वतों का जब जिक्र होगा ना, दोहे पर्वतों पे ज्यादा बनाए गए हैं। किस किस पे दोहे सबसे ज्यादा बने होंगे बताओ? सबसे मेन चीज है प्राकृतिक चीजों पर। अब प्राकृतिक चीज क्या है? चंद्रमा है, सूर्य है, पर्वत है, नदियां हैं, झीलें हैं। और इन सब की तुलना किससे की गई? इन लड़कियों से। आए? अरे तुलना किससे हो रही है? सबकी लड़कियों की ही तुलना प्राकृतिक चीजों से हो जाती है। हैं? कैसे? अब तुम्हारी तुलना बताएं चलो। चांद सा बदन तुम्हारा है, या स्त्रियों के बारे में बताया गया? तुम्हारा चांद था नहीं, तुम्हारा भांड जैसा बदन बताएंगे, लेकिन स्त्रियों की तारीफ है ये नहीं, फैक्ट बता रहा हूं। और बताओ, चंचल सी लहर किरण, ये भी किसकी बात की गई है? स्त्रियों की। और भी बहुत शब्द हैं। जब आप पढ़ोगे ना अलंकार, तो अलंकारों में ऐसा सा आपको कंपैरिजन करने में मिलेगा। फूलों का, पत्तियों का, डालियों का, सब तुलना होगी, सब होगी। समझ रहे हो? क्योंकि अब होता क्यों है
क्योंकि वो ममता की निशानी होती। ममता का मतलब समझते हो? ममता, लड़कों में ममता नहीं होती इतनी जितनी लड़कियों में होती है। क्यों? बच्चे की पैदाइश वगैरह सब वही करती है, इसलिए बच्चे के प्रति सबसे ज्यादा ममता या आंखों में दर्द, आंसू स्त्री के होता है, पुरुष नहीं रोता है। लड़कों के ऊपर क्या बनाएगी? पर्वत, बड़े बड़े पहाड़ तुम्हारे लिए बनाएंगे, तोड़ो जाके। वो एक डायलॉग ने मारा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो पर्वत की बात, तुम बस यही करते रहो। तोड़ते रहो बैठे बैठे, बेटा पर्वत तोड़ दो। नहीं, तुम्हारी तुलना है, कुछ एग्जाम्पल पर तुम्हारी तुलना है, इतनी खतरनाक तुलनाएं है, मैं दूंगा आपको तुलनाएं जब मैं आपको अलंकार रक्षण अलंकार पढ़ाऊंगा। देखो 1 मार्च से हमारा ये जीडी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर हमारे वही टॉपिक बचे हैं, रक्षण अलंकार, बड़े अच्छे टॉपिक हैं। अच्छा, नाग का मतलब क्या है? सर्प, पर्वत, बादल, हाथी। अब देखो संख्या देखो, नग और नाग रखेगा और दोनों में कहेगा कि हाथी किसका अनेकार्थी अर्थ है। नग में तो हाथी है नहीं, हाथी पूछा गया है जीडी में, नाग का पूछा गया है। अब तो नाग तो यहाँ सांप होता है, या हाथी कहां से आ गया? अब यही तो दिमाग में आपको खोलना है कि जहां भी नाग दिखेगा तो इस लड़की को नाग चुनते क्या, मैं डर गई, लेकिन सामने हाथी कह रहा आओ बैठो। अब सर्प कैसा होता है? अब साइंस देखो, पर्वत कैसा होता है? पर्वत भी एक टाइम पे काला रूप ले लेता है, बादल भी, और इसका हाथ का है ही सूंड सांप की तरह, तभी इसको नाक से सेंस रख दिया गया है नहीं। थोड़ा सेंस लगा लो, कहीं कहीं सेंस लगाया गया, कहीं सेंस लगे, सेंस लगा लो। देखो यहाँ पर आपको याद करने के अपने आप थोड़ी थोड़ी ट्रिक बनानी है। कुछ जगह पर ट्रिक लग जाएगी, कुछ जगह नहीं लगेगी, केवल आपको याद करना है। कुछ लोग गाना गा के याद करते हैं, कुछ लोग कहानी बना के याद करते हैं, तो आपके ऊपर है। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो आपको अलंकार ही पता होगा। कनक का मतलब सोना, कनक का मतलब धतूरा, फिर गेहूं सुना होगा एग्जाम्पल, आता नहीं है पेपर में। अब ये कनक कनक ते 100 गुनी मादकता दिखाए, जो खाए बोरा है जो पाए, ये बहुत कम आता है। क्यों? क्योंकि बच्चा बच्चा निशान लगा देगा, हाई स्कूल में पढ़ा हुआ है। लेकिन कनक कनक की जगह दूसरा शब्द देंगे, वो पानी दे देंगे। क्या कहेंगे? पानी का मतलब चमक, लज्जा, शर्म, जल, इज्जत, और आटा भी होता है। क्या होता है? तो आप कह सकते हो रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी के ना उरे मोती मानो छून। तो यहां पर पानी के आने का अर्थ पता होंगे तभी तो अर्थ निकाल पाओगे। ये आपके अलंकारों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा टॉपिक है। लेकिन शुरू के 3 शब्दों से आपके दिमाग की हिल गई, 18-16 शब्द देख के बाकी सही है। अब देखो अंबर कितने बार आता है? आसमान है, कपड़ा है, वस्त्र, कपड़ा एक ही बात है, कपास है। तो अब आसमान कब होगा? नीलांबर में क्या होगा? आसमान। पीतांबर में अर्थ क्या होगा अंबर का? कपड़ा या वस्त्र हो जाएगा। और वस्त्र कपड़ा कैसे बनता है? कपास वगैरह से बनता है। अब है देखो अर्क, अर्क का मतलब क्या? सूर्य, इंद्र, तावा, विष्णु। समझ रहे हो? सूर्य, इंद्र, तावा और विष्णु। इधर देख लो बेटा, अच्छी चीजें हैं, बाद में क्या को कर लेना। अब्ज, अब्ज का मतलब चंद्रमा है, कमल है, कपूर है और शंख है। क्या है? तो ये सारे शब्द इंपॉर्टेंट है। इन सारे शब्दों से आपको अलंकार मिलेंगे, इन सारे शब्दों से रस मिलेंगे। अब आप कहते हो सर रस पहचान नहीं मिलता है, छंद पहचान नहीं, अलंकार पहचान नहीं मिलता, छंद में तो मात्राएं लगती हैं। अलंकार सर दिक्कत करता है, जो हमने, और जो छंद है इसमें कोई दिक्कत नहीं होती सर, क्योंकि ये सरल टॉपिक है, इसमें मात्राएं लगानी है। क्या लगानी है? मात्राएं, बस गिनना, अक्षर और वर्णों का पता है तो सबसे सरल टॉपिक ये होता है। फिर थोड़ी सी पहचान इसमें सही भी है, लेकिन रस तो एक ऐसी चीज है भैया, इसमें शब्दों का अर्थ हो। अब हम करते क्या है? हम जब रस पढ़ते हैं तो हमें क्या पता है? हमें रस में क्या पता है? ऊधो मन्ना बहे 10-20। तो अब ये हमें पता है ऊधो मन्ना है 10-20 मतलब श्रृंगार का वियोग रस। फिर हमने पढ़ लिया हंसी हंसी बाजी देखी दूल्हा दिगंबर को, पौनी जाए हिमाचल को छाछ, बशीष पे गंगा, भजनी भुजंगा, हाथ विदंगा भय नंगा भया में हास रस। ये भी पढ़ा हुआ, अभी तो मुकुट बंधा था माथ हुए कल्दी हल्दी के हाथ, करुण रस। सुना नहीं सुना है? तो ये अब ये करुण रस हो गया, करुण रस हो गया, अभी तो मुकुट बंधा था माथ हुए कल्दी हल्दी के हाथ। तो इस टाइप के एग्जाम्पल तो हाई स्कूल इंटर में पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन पेपर में ऐसे वाले नहीं आ रहे हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, ये 2-4 बेसिक एग्जाम्पल आपको देके डेफिनेशन लिखवा के वो अपना पत्ता साफ करते हैं कि भैया हो गया रस, लेकिन उस रस से आपका रस निकल जाता है जब पेपर आता है। समझ रहे हैं? वहां कोई गन्ने का रस, मौसमी का रस काम नहीं करता, क्योंकि वहां पर काम करते हैं ये शब्दकोश।
जिसका शब्दकोश स्ट्रांग होता है वो रच अलंकार आसानी समझ लेगा। जितना सरल समझते हो अलंकार रच अलंकार उतना सरल है नहीं। शब्दों का खेल है, पूरा पढ़ने के बाद भी गलत लगा के आओगे जब तक शब्दों का खेल नहीं सीखा है। इसलिए इस खेल सिखा रहा हूं, सीख लो। कितना इंपॉर्टेंट है पंचानन, भाई कितने बार पूछा गया है। सिंह, शिव, हनुमान, प्रकंड, तो पंचानन से सारे पावरफुल चीजें हैं। सिंह शेर अपने आप में बहुत पावरफुल है, शिव अपने आप में पावरफुल पहले भगवान ईश्वर है, हनुमान समझ रहे हो, और प्रकंड शब्द कितना खतरनाक लग रहा है, सुनने में ही खतरनाक लग रहा है नहीं है। अमृत, अब अमृत सुधा जल जीवन, दूध पारा स्वर्ण, मतलब स्वर्ग स्वर्ण ही है, और क्या है अन्न। देखो सारे अलग अलग अर्थ हैं। अब इसको आप कैसे कर सकते हो, मैं तो अभी देखो ये ऑनलाइन में ये तो खासियत होती है, यदि हम इस पे पढ़ा रहे हैं तो हम तो 1 घंटे में सब खत्म कर देंगे। व्हाइट बोर्ड पे क्या होता था, 10-10 लिख के 10-10 याद कराए, बच्चे के दिमाग में ज्यादा बैठ जाते थे। लेकिन अब दौर यही चल रहा है। सरस, मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो 2x से वीडियो देख रहा था, 2x है। फिर उसकी मम्मी आवाज लगाती है खाना खा लो, तो उसको वो कह रहा है मम्मी तेज तो बोलो, क्योंकि उसको तेरी आवाज समझ में नहीं आ रही है। जब उन्होंने बोला 0 पॉइंट वाला खाना खा लो, लक्ष्मी सुनाई कैसे आ रही, खाना खा लो, समझ रहे हो। तो अब ये 2x वाली जो हमारी आदत पड़ गई ना, ये आदत हमें ध्यान रखो, हमें सब लोग स्लो मोशन अच्छे ही लगेंगे। फिर पापा कहेंगे बेटा काम पे चलो, तुम कहो अरे कितनी देर में बोल रहे हो, तब तो मैं पहुंच जाता। समझ रहे हो। निशाचर क्या है भैया, अब निशाचर, चर का मतलब ही रात होती है, रात। राक्षस कब मिलेंगे, चोर कब मिलेंगे, उल्लू कब दिखेगा सबसे ज्यादा, प्रेत कब होंगे। तो ये साइंस भी बन गया, थोड़ा सा कुछ शब्दों का साइंस बन जा रहा है, याद करने में आसानी हो रहा है। अब देखो नीलकंठ, कितना अच्छा शब्द है नीलकंठ। सबको पता है नीलकंठ शिव होता है, लेकिन एकदम नीलकंठ मोर आ जाए घबरा जाओगे। अरे हमने तो शिव जी पढ़ा था, कंठ यहां से मोर कहां गया। फिर हमने शिव भी पढ़ लिया, मोर भी समझा लिया। फिर एक पक्षी विशेष का नाम भी नीलकंठ है, एक पक्षी होता है इसका नाम नीलकंठ होता है। तो देखो 3 नीलकंठ हो गए। सब शिव आ गए, शिव यहां थे, शिव को अब देखो शिव को महादेव कहा गया, ये तो सही है, लेकिन शिव कल्याण भी है। क्या है, शिव मंगल है, शिव भाग्यशाली है। समझ रहे हो, बिल्कुल महादेव तक तो सही है, लेकिन ये 3 अर्थ बिल्कुल डिफरेंट हो गए। अब शिव तो आप महादेव के अंश में ही देखोगे, लेकिन एग्जाम्पल में शिव है और आप भगवान की दृष्टि से नियम लगा रहे हो, लेकिन वहां पर वो मंगल या कल्याण की बात चल रही है। जबकि चारों सेंस देखा जाए तो सही है, महादेव ने ही कल्याण करा है, उन्हीं के उससे मंगल होगा आपका। समझ रहे हो, भाग्यशाली तभी बनोगे अगर शिव की कृपा हो जाए आपके ऊपर, शिव की एक बार कृपा हो जाए। समझ रहे हो। और शिव जी भी कब देखते हैं, जब आप भक्ति करते हो। अब भक्ति किसी के प्रति हो, अपने पेरेंट्स के प्रति अच्छी हो, पढ़ाई के प्रति हो, क्योंकि आजकल डायरेक्ट भगवान से तो लोग मिल नहीं रहे हैं, तो अच्छे कर्म जो हो रहे हैं उनको उठा रहा है वो स्वर्ग में। ये फैक्ट है, अच्छे लोग जल्दी जा रहे हैं। इसलिए भाई समझ लो, अच्छे लोग और सीधे लोग बहुत तेजी जा रहे हैं। इसलिए आजकल लोग सीधे मिल गए हैं, जो सीधे मिल रहे हैं कहीं ना कहीं चले जा रहे हैं। चपला, चपला शब्द है, बिजली, लक्ष्मी, चंचल स्त्री। देखो बिजली तक तो सही है, लक्ष्मी भी सही है। अब चंचल स्त्री कौन होती है बताओ, चंचल स्त्री का मतलब क्या हुआ, कैसी चमकती हुई। सब चमक रहे हैं यहाँ पर, तुम भी तो चमक रहे हो। बिजली की तरह तेज तर्रार चंचल, एकदम बिल्कुल बोलने वाली, हर किसी को मन भाव जाए, मन भावन, वो चंचल हुआ है। फिर है देखो सुरभि, वो सुरभि था, ये सुरभि है। अब सुरभि का मतलब गाय है, पढ़ा है हमने पर्यायवाची में। तो एक शब्द तो पर्यायवाची मैंने पढ़ लिया, लेकिन पृथ्वी भी सुरभि कहते हैं, और वसंत ऋतु भी कहते हैं, और सेना भी कहते हैं। तो देखो सुरभि के 4 अर्थ हैं। अब हमें 4 अर्थ देखना पड़ेंगे, इसलिए इसको लास्ट में टॉपिक को लिया है। सेना कैसे हो जाएगी। अब सेना क्यों रखते हैं, ये तो भाई अपनी अपनी वो है पसंद। किसी ने सेना को सुरभि बोला दूसरी भाषा में, ये तो सेना तो हम बोलते हैं ना, कुछ लोग सेना बोलते हैं, कुछ लोग आर्मी बोलते हैं। आर्मी कौन बोलता है, अंग्रेजी में, हिंदी में हम लोग सेना बोलते हैं।
वो लोग आर्मी बोलते हैं, जबकि हम भी आर्मी यूज कर लेते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं प्योर, वो उसको सुरभि बोलते हैं। समझ रहे हो? तो कुछ लोग सेना को सेना आर्मी ना बोल के अपनी पर्पज से बस सुरभि बोलते हैं, और कुछ लोग कुछ और बोलते होंगे। जैसे हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, अब उस नदी को ले लो, एक यहीं से एक अनेक अर्थ ले लो। अब ये तो हमारी बोलने के ऊपर है ना। ये ब्रह्मपुत्र है, क्या ये ब्रह्मपुत्र ही नाम है इसका? क्या कितने नाम है इसके? फिर दूसरा देहांग, यमुना, फिर मेघना। तो इसके कितने नाम है? तो नाम क्यों है? हर व्यक्ति ने अपने मन से रखा नाम। चाइना से निकली तो इसका नाम क्या था? सांपो, सांप की तरह। जैसे यहां पर अरुणाचल में, इसका नाम देहांग। जैसे उसके आगे निकली हमारे भारत में आई और आगे निकली इधर, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्रह्मपुत्र। और ये ब्रह्मपुत्र कहां पर जमुना बन गई? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश से नीचे आगे मिली तो मेघना बनी, और मेघना बन के सुंदर डेल्टा पैदा कर दिया ना। समझ रहे हो? तो ये तो अपनी विशेषता है। तुम क्या कहते हो? इनको हम तो अंकुर कह रहे हैं। जरूरी इनके घर पे अंकुर कहते हो? क्या तो छोटू कहते हो? अरे क्या तो लल्ला इनका नाम स्टार्ट हुआ हो? अरे तो अपनी अपनी पसंद है। अब कुछ लोग सफेद होते हैं, उनका नाम भूखे से रख देते हैं कालू करके, और वो कल्लू करके फेमस हो जाते हैं। जब उनसे मिलो कि कहा भाई कल्लू भाई से मिल लो, अब मिलने गए तो छवि तो बनी कल्लू की, लेकिन निकला गोरा। कमाल हो गया भाई। हाँ, तो ये चीज होती है। तो कहने का मकसद ये है, ये शब्दकोश ऐसे ही तो बड़ा है भैया। अपनी अपनी बोली में हर व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से चीजें बोली हैं, लेकिन ये परेशानी किसको हो गई? ये हमें दे गए, खुद तो मर गए बोल बोल के, लेकिन अब हमें सब इकट्ठा करके एक जगह बोलना पड़ लिया। अब इनने कहा देखो यहाँ विहंग है, इनने विहंग का मतलब पक्षी बोला, दूसरे व्यक्ति ने बादल बोला था, तीसरे व्यक्ति ने हवा बोला था, चौथे व्यक्ति ने सूर्य बोला था। लेकिन हम इतने कवियों को अकेले में बोलेंगे चारों, तो एक व्यक्ति सब कवियों पे भारी। तो जो तुलसीदास सूरदास को बड़ा काम थोड़ा कर गए। ये पूरी जिंदगी में इन्होंने जितना लिखा, अपनी लाइफ में जितना लिखा, सूरदास ने जितना लिखा, समझ रहे हो? सबको इकट्ठा करके तुम अकेले पढ़ रहे हो। और कितने समय में बताइए? कितने समय में? 2-3 महीने 4 महीने पढ़ते हो। सोचो अगर तुम्हें भी एक पेड़ के नीचे खाना कोई दे जाया करे जाके, तो तुम कोई हिंदी के महारत में बन जाओगे। तुम वो तुलसीदास भी मैं हूँ, सूरदास भी मैं हूँ, सारे दोहे मैंने लिखे, सारी रचनाएं मैंने की हैं। ये तो बहुत समय लगा दिया इन्होंने। मैं से 2 साल के अंदर तुम हिंदी के ऐसे पंडित निकल के आओगे, हमसे कहोगे आर्यन सर हटो बोर्ड से। नहीं तो हम बढ़ाते हैं। अब देखो तुमने क्या ग्रंथ नहीं पढ़े, हम तुम्हें पूरे पूरे दोहे समझाते हैं। समझ रहे हो? बहुत होते हैं 2 साल आज के। तो आप खुद सोचो, आप पावरफुल या इतने लोग पावरफुल हैं? वो सब कुछ मेहनत करके पूरी पूरी जिंदगी जन्म से लेकर मृत्यु तक मर गए, इकट्ठा करके ग्रंथ दे गए। वो ग्रंथ हम क्या पढ़ रहे हैं? केवल 1 घंटे क्लास में पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो? सत्येंद्र बहुत हंसा है, कह रहा है भाई सूरदास तुलसीदास के काम मैं भी फेमस होना चाहता हूं। आज ब्रह्मा, बकरा, आजन्मा, जीवात्मा बिल्कुल डिफरेंट है। अब तो अपने दिमाग में भेजे में ये डाल लो भैया अनेकार्थी हम क्यों पढ़ें? क्योंकि हमें पास होना है, हमें नौकरी लेना है। नहीं तो इन शब्दों का हमारा क्या यूज है बताओ? जैसे लोग कहते हैं साइन कॉस थीटा हम क्यों पढ़ें? उसका कहां पर यूज होता है? 1 किलो साइन 1 किलो थीटा दे दो, नहीं होता है। लेकिन इससे हमारा क्या होता है? इससे आईक्यू लेवल बढ़ाया जाता है। क्या बढ़ाया जाता है? जब आप इस चीज पे मेहनत कर रहे हो, इसका मतलब आप धैर्यवान व्यक्ति हो। और जब धैर्य आपका अच्छा है, तभी तो इतनी चीजें आप अपनी बर्दाश्त कर पा रहे हो। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये शब्द आपको इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहे हैं, इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि ये भीड़ है, और भीड़ में इंसान का इमोशंस इतने हैं कि 1 मिनट में वो डिसीजन बदल लेता है। 1 मिनट में सोचेगा मैं IAS बनूंगा, थोड़ी देर बाद बाहर घूम के आता है 1 मिनट में, दूसरा कहता है नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, फिर कहता जाता है मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा भाई, मुझे मजदूरी बनना है। समझे? तो जब डिसीजन इतने पावरफुल हो जाते हैं, तो ये कहते हैं पहले तुम पढ़ो बेटा, तो अंदर क्या डिसीजन है। यदि आप इतना कुछ पढ़कर अपने माइंड में सब रख के धैर्यवान व्यक्ति हो, तभी तुम्हें एक पद दिया जाएगा जिसको आप संभाल सकते हो। आप संभालने वाला लायक नहीं हो। 2 मिनट में तुम्हारा अरे यार हिंदी दिमाग खराब है, चलो आज रीजनिंग करेंगे, रीजनिंग दिमाग खराब हो रहा है मैथ करेंगे। आप दिमाग किसी से खराब नहीं करना है। चारों को आप कति एक खुशी के साथ लो कि हाँ भैया, चाहे वो आदित्य हो चाहे वो आदित्य हो, हमें दोनों को खुशी के साथ अपने दिल में लेना है कि आदित्य का मतलब पृथ्वी होता है, प्रकृति होता है, आकृति होता है, गाय होता है, देवताओं की माता होता है। तो हमें ये आदित्य का मतलब अपने खुशी से रखना है। अब याद कैसे होंगे भाई? तो सर यहाँ 1 घंटा पढ़ा रहे हैं, हमें घर पे जाकर प्रैक्टिस भी तो करनी है ना।
हमें दुनियादारी से क्यों मतलब रखना है? हमें पढ़ना है सिर्फ। आदित्य मिल जाए तो आदित्य का मतलब सूर्य होता ही है, देवता होता है, बामन होता है, मदार होता है। ये शब्द आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, लिख के देखने ही देखने हैं। नहीं तो सीधी सी बात है बेटा, हम तो पढ़ाने के लिए बने हैं। अब हम तो, आज तुम हो कल दूसरा चेहरा होगा, हो सकता है तुम्हारा भी चेहरा हमें दिखे। दिखता ही रहेगा कब तक? जब तक तुम्हारा मन नहीं होगा। और यहां नहीं दिखोगे तो टुक टुक पे, आउटो पे कहीं तो दिखोगे, दिखोगे जरूर। इंद्र, देवताओं के राजा, सची का पति, बड़ा श्रेष्ठ या दाई, आंख की पुतली। देखो इतने शब्द आपके इंद्र के होते हैं, समझ रहे हो? फिर क्या है? इला। इला का मतलब सरस्वती, अदिति, गाय, पृथ्वी। अदिति के अर्थ अलग हैं, लेकिन इला में अदिति भी आ गया। तो अब यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती? सर जो शब्द उसका अर्थ हमने पढ़ा था अलग ना, वो शब्द अपने आप में फिर से आ गया। तो अनेकार्थी शब्दों में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये पैदा हो जाता है कि एक शब्द दूसरे शब्द में घुसा हुआ, दूसरा शब्द तीसरे में घुसा हुआ, तीसरा चौथे में घुसा हुआ, एक दूसरे में टांग फांसे पड़े हैं। तो तुम भी अपनी टांग फांस दो, समझ रहे? कोई फांस, अगर वो चार और फांसी तो पांच भी तुम भी फांस दो, तभी हो पाएगा तुम्हारा। और तुम सोचो इन चार टांगों फंसे हुए हैं और इनको टांगों को हटाओ तो हम निकल पाएंगे ना, तुम भी घुस जाओ उसी में, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, अगला देखो, शब्द है रिजु। कई बार पेपर में पूछा गया है, जीडी का कई बार का क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है भाई रिजु। क्या है? सीधा। बैठो हुआ सीधा बच्चा। सज्जन। सीधा और सज्जन में क्या अंतर है? देखो सज्जन का मतलब होता है आपके बातों में सहालियत है, अंदर से क्या हो वो अलग बात है। सीधे व्यक्ति को पागल समझा जाता है, कतई सीधे हैं, समझ रहे हो? और ये क्या है? साधु। अब साधु को भी उसमें रखा गया है कि साधु भी अच्छे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रसन्न होना, खुश। रिजु का मतलब और अनुकूल होना। अब अनुकूल तो समझते ही हो, अनुकूल क्या होता है? अगर बात आपके विरुद्ध है तभी तो अनुकूल है, नहीं तो प्रतिकूल हो जाएगी। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल बता रखा है। शब्द है कौशिक। कौशिक का मतलब इंद्र होता है, ये तो सीधी ही बात है। नेवला होता है, शिव होता है, विश्वामित्र होता है। तो शिव देखो कितनी जगह आया है और इंद्र भी कई जगह आया है, और हाथी भी कितनी जगह आया, घोड़ा भी कितनी जगह आया है, बहुत जगह आया है। और शब्द इसमें ज्यादा नहीं है, और बंदर भी शब्द बहुत जगह आया। कृष्णा, ये कृष्णा है, कृष्ण नहीं है। तो यमुना नदी तो सबको पता भी है, कृष्णा का यमुना नदी होता है पर्यायवाची में, लेकिन द्रौपदी भी कृष्णा को कहा गया। और काला जीरा, काला जीरा देखा है आपने? काला जीरा देखा होगा भाई, जलजीरा पीते हो तो उसमें काला जीरा ही पड़ता है। यह है कभी गर्मी आ रही है अब यही पियोगे कर। तो मैंने कहा हाथ आपने पढ़ा था, टैक्स पढ़ा है, करण पढ़ा है, सूर्ण, सूर्ण और माल गुजारी। माल गुजारी, जो भी माल है उसका पूरा गुजारी करना, माल गुजारी करना। समझ में आ रहा है कुछ? तो ऐसे क्यों कर रही हूं? एक्सप्रेशन अच्छे रखो, शब्द अच्छे हैं बेटा। कीस, कीस तो पहले ही बता रखा था, पर्यायवाची में आया था। कीस का मतलब देखो बंदर है, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं? कपीस, कपी धन ईश। ठीक है, फिर सूर्य, नंगा, चिड़िया। नंगा और चिड़िया किसका मतलब था? कीस का मतलब होता है। जितने टॉपिक पहले पढ़ाए थे सब निकल तो नहीं गए इसको देख के? तो ठीक, पुराने वाला मत भूलना, भले इसको याद मत करना, ठीक है? समझ लो। कलापी शब्द है मोर, वृक्ष और कोयल। मोर, वृक्ष, कोयल। अब है कपी। भाई कपी का मतलब ही हनुमान होता है, बानर होता है, सूर्य होता है, हाथी होता है, इसलिए कपीस आता है, बानरों का ईश है, नहीं है? ठग, पक्षी तो हमने पढ़ाई की पर्यायवाची में, लेकिन नया शब्द है वाड़। गंधर्व, देवता है ये, देवता। उसके बाद है पुष्कर, तालाब, कमल, पानी, सूर्य और सर्प। सारे शब्द पढ़े हुए हैं। ये शब्द पढ़े नहीं पढ़े बताओ? मुझे लगता है ये वाले शब्द आपने नहीं पढ़े हैं। मजा नहीं, ये हर जगह मजा आ जाएगा, ऐसे कैसे काम चलेगा? फल, मेवा, परिणाम, लाभ, ये तो सही है, मिलते जुलते हैं। मेवा भी मिलेगी फल से, परिणाम भी मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। ये टॉपिक सबसे जटिल टॉपिक है, मोस्टली आपको ये लोग पढ़ाते नहीं है, और पेपर में क्वेश्चन आता है ऐसी दो चार शब्द दे देते हैं, जबकि पढ़ाना चाहिए। बच्चे की नज़र में तो होना चाहिए ये बीमारी ऐसी होती है, हर बीमारी के बारे में पता होना चाहिए, तब मजा आता है। डॉक्टर इलाज भी तभी कर पाता है। आजकल एक्सरे और अल्ट्रासाउंड और ये सब कुछ हो रहा है, सीटी स्कैन वगैरह, ये ना हो तो डॉक्टर तुम्हें मार देगा जान से।
उसे खुद नहीं पता है कि आप सब बताओगे पेट में दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, भैया ये लो पहले सीटी स्कैन करा के लाओ, मशीन बताएगी आपके पेट में आंतों में सूजन है या सुराग है, क्या है, अब दवा चलेगी। तो इसलिए एक बार हमें ये पता तो होना चाहिए। नहीं समझ रहे हो? अब तुमने सुने ही नहीं है सबसे अच्छी। कितने शब्द हैं? ये शब्द आपके 100 हैं। कितने हैं? हैं? अरे बहुत है, अच्छी किताबों में जाओगे 500-600 है, लेकिन ये वो शब्द हैं जो रिपीटेड हैं। इतना थोड़ा पढ़ना पड़ता है। अगर आप बुलाओगे ना हरदेव बहारी किताब, 2700 पर्यायवाची हैं उसमें, 2700। वो उन लोगों के लिए होते हैं जो LT TGT PGT वगैरह पढ़ते हैं और उनसे भी उसमें जो PhD वगैरह करते हैं। आपके लिए ये 100 भी बहुत हैं। अरे तुम तो 100 में ही बेहोश हो जाओगे। होगे तो नहीं। खर, खर कितना सा शब्द है? गधा, खर करते नहीं गधे वो, लेकिन तिनके का शब्द भी खर है। प्रखर भी है, एक राक्षस भी, दुष्ट भी और बगुला भी है। फिर क्या है? लहर, तरंग है, उमंग है, झोंका है, झूलना है और मचलना है। 50 ही शब्द पढ़ने, ज्यादा नहीं पढ़ने। ये टॉपिक खत्म है, आगे की PDF पूरी भेज देंगे, पढ़ लेना। ये तो समझाने के पर्पज से आपको 50 शब्द बताते रहे कि भैया ये शब्द होते हैं, सुन लो एक बार, कानों में सुनोगे तो थोड़ा सा एक दिमाग जो होगा फिर अलग तरीके से उलझन में पैदा होगा, और जब उलझने आती तभी सुलझाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब पता लगे कुछ चीज हमने सुनी नहीं रखी है, तो वो जब सुना ही नहीं है टॉपिक तो कैसे कर लोगे बताओ? मुझे तो सोच के आ रहा है कि आज तक आपने अनेकार्थी टॉपिक ही नहीं सुना है, सिर्फ सुना है, कभी पढ़ा नहीं है। बहुत मतलब इतने बार पढ़ रखा है, लेकिन अनेकार्थी शब्द इतना इंपॉर्टेंट नहीं पड़ा। अब देखो वर है, वर, वर सबको पता है कि वर का मतलब दूल्हा होता है, सबको पता है। लेकिन इसका दूसरा अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। तीसरा अर्थ क्या है? वर्ण। चौथा अर्थ क्या है? करने योग्य। और पांचवा अर्थ क्या है? वरदान। शब्द क्या है? वर। इतने अर्थ क्यों हो रहे हैं बताओ? नहीं, ये अलग अलग अर्थ आए कैसे? अनेकार्थी की वजह से आए, लेकिन किस वजह से आए? ये बोलियों की वजह से आए। मैंने आपसे क्या बोला कि हर बोली में अलग अलग बोला है। किसी ने हरि को सांप बोल दिया, किसी ने नेबला बोल दिया, किसी ने गधा बोल दिया, किसी ने भगवान बोल दिया, किसी ने बंदर बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। तो हर बोली में अलग अलग चीज है। किसी ने अंबर को आकाश बोल दिया, तो किसी ने अंबर को वस्त्र बोल दिया। अब अलग अलग बोली है, अलग अलग बोली है। हम तो मिक्स बोली बोलते हैं अपना लोग हिंदी की। हमारे उसमें 18 बोलियां हैं। क्या कोई बोली बोलते हैं? ब्रज, अवधि, खड़ी, कोई बोली हम यूज करते हैं? हम कोई बोली यूज नहीं करते हैं। जब ये पढ़ाऊंगा सारी बोलियों की एक एक लाइन लिखी मैंने, तो हर लाइन को पढ़ोगे, एक ही लाइन को देखो 18 तरीके से, अलग अलग तरीके से आप समझोगे कि इसमें से कोई भी हम बोली नहीं बोलते हैं। हम बिल्कुल एक उर्दू अरबी से मिली हुई तद्भव तत्सम वाली भाषा बोलते हैं। ये सब शब्द रस छंद अलंकार में मिलेंगे। जब आप पढ़ोगे ना अलंकार, छंद और रस, तो कहोगे ये शब्द सर इसका अर्थ यहाँ ये हो गया। पढ़ कुछ रहे थे लेकिन रात से कुछ नहीं निकला। अब पता लगे उनने हरि की बात कही आपसे। अब आपके दिमाग में बंदर और भगवान तो बैठ गया है, लेकिन हाथी तो नहीं बैठा आपके दिमाग में। अब वो हाथी की बात चल रही वहां पर, सांप की बात चल रही वहां पर, तो वो तो सेंटेंस से पता लगेगा ना बात किसी चल रही। मेढक की बात चल रही है, तालाब की बात चल रही है, किसकी बात चले? अभी बताए ना, सोह तोड़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि आतियो परियो प्रभात। क्या मतलब हुआ इसका? चरण कमल बंदो हरिराई, क्या कमल हुआ बताइए? पीपर पास सरिस मंडोला। हाँ करी है, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, चेहरे को नहीं। चलो कोई बात नहीं, कुछ तो बताया आपने, और ये लोग तो ये भी नहीं बता पा रहे हैं। क्या है? पीपर पात सरिस मंडोला। अब देखो यहां पर क्या है? पीपर पात, समझ तो? पीपर का मतलब होता है पीपल का पत्ता। जिस तरीके से हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? दिल ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन हम लोग ये हैबिट है दिल ऐसा बनाने की, और इसके अंदर भी हम तीर डाल देते हैं। समझ रहे हो? जबकि हार्ट क्या ऐसा होता है, आलेंद्र निलय अगर आप देखोगे तो अलग होता है साहब, लेकिन हम लोग ऐसा बनाते हैं। तो ये कहते हैं जो पीपर का पत्ता है, और जो मन डोला, मन भी हम कैसा बना रहे हैं? ऐसे बना रहे हैं। कहना मकसद यह है जब पीपल का पत्ता ऊपर से गिरता है वो चौड़ा होता है, तो कैसे गिरता है? वो डोलते हुए गिरता है। यही हमारा मन है। मोटिवेट होते हैं 2 सेकंड का स्टेटस देख के किसी का, उसमें IAS PCS लोग बन रहा है, उसमें दिखा रहे हैं
बहुत मोटिवेट हुए, गुस्सा आ गया कि आप 4-5 घंटे पढ़ डालेंगे। 1 घंटा पढ़े, एक रील आ गई, खींची, हंसी आई, फिर तो खींचते रहे, सारा मोटिवेशन खत्म। फिर दूसरे दिन टीचर टेस्ट लेते हैं, फिर इंसल्ट होती है, यार मेरे नंबर कम आए, गुस्सा आ गया, आप देखो भाई दिन रात पढ़ूंगा मैं, कुछ भी कर लूंगा। फिर कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन तो सही रहे, तीसरे दिन कोई व्यक्ति कहीं घुमाने ले गया, अब मूड फिर बदल गया। तो ये पत्ते की जगह तो है। ये लोग कहते नहीं कहते, एक मन कर रहा सर मैं आईएएस बन जाऊं, एक मन कर रहा है जीडी का पढ़ लूं, एक मन कर रहा है पुलिस का पढ़ लूं, मतलब आपका मन कहीं सटीक रुका हुआ ही नहीं है। तो इसी से एग्जाम्पल है पीपर पास सरिस मन डोला। जैसे पीपर का पत्ता डोलते हुए गिरता है, वैसे ही हमारा मन क्या है, डोल रहा है। यदि 6 महीने जमकर केवल इसी को फोकस किया जाए, सिर्फ फोकस किस पे, अपने 4 विषयों पर, बाकी दुनियादारी से, दोस्ती से, शादी से, फंक्शन से कोई मतलब नहीं है, तब सिलेक्शन ले पाओगे, समझ रहे हो। मगर तुम्हारा मन ही पीपर पात पर डोला हो रहा है, भटकत है, कोई बात नहीं। आप देखो शब्द है अक्षर, अक्षर सबको पता है, वर्णमाला हमने पढ़ी, अक्षर सबको पता है, अक्षर और वर्ण एक ही बात होती है। लेकिन वर्ण क्या होता है, छोटी इकाई होती है, अक्षर बड़ी इकाई होती है। एक अक्षर में कई वर्ण हो सकते हैं, तो इन्होंने अक्षर का मतलब वर्ण तो दे दिया, लेकिन देखो अक्षर का मतलब ब्रह्मा भी होता है, अब अलग हो गया। अब आत्मा भी है, नित्य भी है, सत्य भी है, और आकाश भी है, और मोक्ष भी है। ये किसके अर्थ हैं, ये अक्षर के हैं। शब्द आ गया बेला, क्या, नित्य अनित्य नहीं पता, नित्य मन अनित्य मन, मतलब लौकिक अलौकिक। अब तुम कहोगे सर लौकिक अलौकिक बता दो। लौकिक होता है चेतन, अलौकिक होता है अचेतन। अब चेतन का मतलब भी बताओ, हिंदी में मतलब भी बताते रहो। तो चेतन का मतलब होता है जो हमारी वास्तविक सोचने होती हैं, जो इस लोक पर हैं, वो लौकिक है, लोक में है। अलौकिक जो इस लोक से वास्तविक नहीं रखती हैं, जो धर्म से निष्ठा से मात्र रखती हैं, वो अलौकिक है। तुम्हारे मन में चेतनाएं हैं, चित है, चित मीन्स मन होता है, तो सबके अंदर एक चेतनाएं होती हैं कि हमें ये करना है, ये याद करना है, वो चेतनाएं होती हैं। और जब चेतनाएं आप खत्म हो जाती है ना, चेतना का मतलब सच तो हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट होता है पढ़ाई का, उसको चेतनाएं कहते हैं, वो खत्म हो जाता है तो हम क्या पाते हैं, क्या अब इस दुनिया से मोक्ष मिल जाए, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, फिर समझ रहे हो। उसके बाद शब्द है आत्मा। आत्मा का मतलब भी क्या है, स्वरूप, ब्रह्मा और सूर्य, अग्नि और परमात्मा। फिलहाल बेला पे थे हम, बेला छोड़ दिया। बेला का मतलब अवकाश होता है, बेला का मतलब समय होता है। बेला होता है जैसा आपने देखा होगा चिरौंजी लाल स्कूल है, वहां पर पीरियड नहीं बोलते हैं, वो पहली बेला हो गई है मार 2 घंटी, दूसरी बेला हो गई, तीसरी बेला, वो प्योर हिंदी बोलते हैं। हम लोग कहते हैं फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, क्योंकि हम तो अंग्रेजों का अभी भी गुणगान कर रहे हैं ना। वो लोग हिंदीवादी स्कूल के हैं, तो वो समय को क्या बोलते हैं, बेला बोलते हैं। अवकाश भी होता है और समुद्र की लहर भी एक क्या होती है, बेला। अब ये समुद्र की लहर आपकी रस में बहुत आएगी, रस के जो एग्जाम्पल उदाहरण होंगे वहां पर ये बहुत मिलेगा आपको। फिर आप कहोगे ये बेला कौन सी वाली बेला, अनंत। अब आपको पता है आकाश को भी अनंत कहा गया, विष्णु को भी कहा गया, ईश्वर को, शेषनाग को भी। अनंत के अर्थ देखो, जबकि अनंत का हमें क्या मतलब होता है, इन्फिनाइट, बस जहां पर अनलिमिटेड चीजें चली जाएं वो अनंत होता है। लेकिन उन्होंने कहा विष्णु भगवान को भी अनंत कहा गया है, यही अनंत है, ईश्वर ही अनंत है, आखिर में सिर्फ ईश्वर ही को कुछ नहीं है। शेषनाग को भी कहा गया है। कटक, कटक तो कई बार पढ़ा है, पीछे पर्यायवाची पढ़ा था। सेना पढ़ा है, अब सेना तो पढ़ा है लेकिन चटाई थोड़ा पढ़ा हुआ इसका, तो आज पढ़ लो। कड़ा, श्रृंखला, समझ रहे हो। फिर है कुल, वंश, कुल वंश सबको पता है, लेकिन कुल का मतलब सब भी तो होता है, ऑल। कुल पैसा कितना हो गया, कुल का मतलब गोत्र भी होता है, किस गोत्र से हो, और कुल आपका घर कैसा है, समझ रहे हो। उसके बाद आपका घन, घन सबको पता है कि बादल तो होता है, लेकिन इस घन का मतलब हथौड़ा नहीं पड़ा होगा। अब वो हथौड़े के सेंस में ही आपसे अर्थ पूछ रहा है। इस घन का मतलब घना होता है, इसी का मतलब भारी होता है। लेकिन हमें सिर्फ एक शब्द पता है, घन का मतलब बादल, और पर्यायवाची हमने याद किया है। लेकिन हम पर्यायवाची नहीं पढ़ रहे हैं, हम अनेकार्थी पढ़ रहे हैं। इसमें हर ही एक शब्द के 18 अनेकार्थी शब्द हैं। जटिल टॉपिक इसलिए लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं, जबकि अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार सब इसी अनेकार्थी से ही होता है। कनक के तुम्हें मतलब नहीं पता, पानी के तुम्हें मतलब अनेक नहीं पता है, कैसे अलंकार पहचान लोगे बताओ। अब जो हाई स्कूल इंटर में जो पढ़ के आए हो, क्या वही वाले आएंगे, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानो सुन, ये थोड़ा आएगा। अब ऐसे नहीं है एग्जाम्पल आते हैं, तो हाई स्कूल इंटर में आप पढ़ चुके हो, वो थोड़ा एग्जाम्पल बेटा ऐसा ही देगा जो आपने सुना नहीं होगा।
लेकिन अगर शब्द पढ़ रखे हैं तो फिर कोई सा भी एग्जाम्पल दे दे, वो उससे फर्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि आपको अनेक अर्थ इसके पता है। अगला देखो, शब्द है काल। काल सबको पता है, काल का मतलब समय होता है, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। लेकिन आप, यमराज भी आपके लिए काल है, और मृत्यु भी होगी, और काल ही शिव है। ये सारे पता है, कॉमन सेंस है। गढ़, गढ़ सबको पता है, एक समूह होती है, एक श्रेणी होता है, सेना का एक भाग भी एक गढ़ होता है। और पिंगल में 3 वर्णों का अक्षर भी क्या होता है, गढ़। जब आप पढ़ोगे छंद, तो उसमें क्या पढ़ोगे, तगड़, मगड़, रगड़, नगड़, ये पढ़ोगे। पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, पढ़ा होगा आपने अगर छंद पढ़ा होगा तो। कृष्ण, कृष्ण भगवान सबको पता है, लेकिन कृष्ण के संबंध में काला भी होता है, और कृष्ण के संबंध में एक पक्ष भी होता है, और यही आपका वेद व्यास भी होता है। तो हमने सिर्फ कृष्ण भगवान तो पढ़ा, लेकिन काला वगैरह, और काले के सेंस में उन्होंने अर्थ पूछ लिया। अब अगर सुन लोगे एक बार, 2-4 बार इस वीडियो को रिपीट कर लोगे, मैंने आपसे क्या कहा, ईयरफोन लगा के सामने सुन लिया करो। याद तो कर नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ईश, ईश का मतलब राजा होता है ना, आपने पढ़ा होगा कपी धन ईश। तो ईश जहां भी अगर जिस चीज में ईश लग जाएगा वो उसका राजा। छिपी धन ईश, पृथ्वी का राजा। गिरिधन ईश, गिरी का राजा, पर्वत का राजा। तो ईश तो हर जगह आता है। फिर ईश का मतलब ईश्वर तो है ही। तो ईश का मतलब पति भी है, ईश का मतलब कुबेर भी, ईश का मतलब स्वामी भी है। स्वामी पति को भी क्या बोलते हैं, ईश बोलते हैं। गुरु, अध्यापक सबको पता है कि अध्यापक गुरु होते हैं। गुरु का मतलब भारी, बड़ा भी होता है। गुरु का मतलब श्रेष्ठ भी होता है, बड़ा है। गुरु लघु होता नहीं, लघु गुरु। तो 2 गुरु को अलग अलग साइंस में पूछा गया है। कितने हो गए, 50। समझ में आए, पूरे माइंड में बैठे। एक बार इनको तेजी के साथ रिपीट कर दें, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ताकि आपका कंप्लीट। 50 से ज्यादा पढ़ा दें, बताओ। 50 में ही थक गए तुम? हाँ मुझे पता है, अनेकार्थी शब्द हैं। देखो क्या था यहाँ पर, मैंने आपसे फिर कहा कि अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, एक से ज्यादा अर्थ रखने वाले शब्द क्या होते हैं, अनेकार्थी। जैसे कि अगर आपने हरि शब्द सुना है, तो हरि सेंस के हिसाब से देखो, हरि मिलन गए हरि से, हरि थे हरि के पास, हरि कूद गए हरि में, हरि हो गए उदास। मतलब हरि ही कूदे, हरि ही मिलने गए, हरि ही कूद पड़े, हरि उदास हो गए। तो इसका मतलब एक व्यक्ति नहीं है, ये 2-3 चीजें हैं। तो एक हरि का मतलब सांप है, और इनने मेंढक को देख लिया, ये मिलने जा रहे हैं, मिलने थोड़ा जा रहे हैं, समझो खाने की पर्पज से हैं। लेकिन हरि के पास, मेंढक के पास क्या है, तालाब है। अब ये इतनी दूर से मेंढक के पास गया, मेंढक के पास तालाब था, और वही मेंढक तालाब में कूद गया, सांप कैसा हो गया, उदास हो गया। कहने का मतलब ये था कि हरि के कई अर्थ हो गए, हरि के कई अर्थ हो गए। ऐसे ही हमारा सारंग था, क्या था, सारंग नैनी, सारंग वैनी, सारंग ले चली सारंग को, जब सारंग सारंग भेंट हुई, पुचकारा सारंग सारंग को। तो सारंग के कई अर्थ हो गए, सारे अर्थ हो गए। हिरन हो गया, कोयल हो गया, औरत हो गया, हवा हो गया, दिया हो गया, चकवा पक्षी हो गया, चकई हो गया। ये सारे शब्द किसके हैं, सारंग के। अब वो अर्थ आपसे खाली हिरन का थोड़ा पूछ दिया, सारंग का अर्थ वो कोयल में ही पूछ सकता है, औरत भी होता है, हवा भी होता है। जब हम वहां पर रस के एग्जाम्पल, उदाहरण पढ़ते हैं, तो उसमें इन्हीं लाइनों के यही शब्द होते हैं, तभी हमें प्रॉब्लम हो जाती है। पढ़ कुछ रहे लेकिन उसका अर्थ कुछ निकल लिया, तभी हमने तो उसमें हंसी वाला शब्द देखा लेकिन वहां दुख हो गया, दुख वाला शब्द देखा लेकिन वहां हंसी निकल आई, वीर शब्द देखा तो वहां वीर हो गया, है नहीं है। जैसे आप क्या देखते हो, रस पढ़ते हो तो शब्दों को ही तो फोकस करते हो। उसने कहा मैं इतना वीर हूं, तो आपके मन में क्या आएगा, वीरस होगा। लेकिन लाइन तो आगे समझो, मैं इतना वीर हूं कि पापड़ तोड़ सकता हूं, और गुस्सा आ जाए तो कागज में रोड़ सकता हूं। अब आपने शब्द कौन सा देखा इसमें, वीर। कौन सा एग्जाम्पल जाएगा, हास रस जाएगा या वीर रस जाएगा? भाई अभी तो हास रस जाएगा, अब तो समझ में आ गया तुम्हें। बिंदे के वासी उदासी तबो व्रत धारी, बिनु नारी दुखारे। कौन से शब्द है इसमें, हास रस तो हो गया, ये तो समझा दिया मैंने। लेकिन शब्द कैसे आ रहे हैं, दुख वाले आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? तो शब्दों पे नहीं जाना, उसके अर्थ पे जाना है। समझ गया है? 50 शब्द क्लियर हो गए। चलो फिर कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, और ये वीडियो देख जरूर लिया करो, एक बार में क्लियर नहीं होती चीजें, ठीक है।